ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कल प्रकरण चल रहा था कि जो अव्यवसायी हैं अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि जिनमें नहीं है वह बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है। वृक्ष में जैसे अनंत शाखाएं ऐसे उस बुद्धि के निश्चय भी अनंत होते हैं और व्यवसायात्मिका बुद्धि एक, निश्चयात्मिका एक ही बुद्धि होती है बताया। तो अब भाष्य में कल अंत में बताया था कि ता बुद्धयो बहुशाखा मान बहवह शाखा यासाम ता बहुशाखा, बहुत सी शाखाएं हैं जिसकी वो बहुशाखा होगा अर्थात बहुभेदा इति एतत्। और प्रति शाखा भेदेन ही अनंतः च बुद्धय केसाम किनकी अव्यवसायी नाम। अच्छा अव्यवसायी कौन है? प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम। प्रमाण से, प्रमाण माने वेद प्रमाण, गुरु प्रमाण, संत प्रमाण, धर्म प्रमाण आदि आदि से रहित जो बुद्धि है वो वाली जो बुद्धि है वो व्यवसायत्मिका है। गलत कह गया देखो, अव्यवसायियों की कह रहा हूँ ना। हाँ, जो प्रमाण जनित बुद्धि नहीं है हाँ वो अविवेकियों की है वो बुद्धि, अव्यवसायियों की है वो बुद्धि। प्रमाण यहाँ क्या है? वेद प्रमाण है और गुरु प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है ये। तो यह भी जहाँ जिज्ञासु है उसके लिए कहा जा रहा है। ने आगे चल करके त्रैगुण्य विषया वेदा अभी कह देंगे थोड़ा आगे चल करके। तो जो उसी श्लोक में हम व्याख्या करेंगे इसकी कि जो जहाँ का अधिकारी है शास्त्र उसके लिए वहीं के साधनों का निरूपण करता है जा करके, इसलिए है। अच्छा ये शाम व्यवसायत्मिका बुद्धि नास्ति ते, जिनकी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं है वे कैसी बोलते हैं कि फिर बुद्धि है और वाणी तो उनकी है ही है, बोलते ही हैं। और प्रमाण मानी वो वेद का भी प्रमाण देते हैं और वह बुद्धि जो ऐसी बोलते हैं, ऐसी वो जो बोलते हैं वेद प्रमाण से बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य वही है वेद की मैंने जो प्रमाण दिया है उसके तात्विक अर्थ को न जान करके उल्टा सीधा अपनी भाषा में अर्थ करके तब फिर पुष्पित वाणी को बोलते हैं। वे जा करके दूसरे को आकर्षित करने वाली वाणी को बोलते हैं, बोलेंगे वे। अभी कहेंगे देखो बहुत अच्छी तरह से आ रहा है अगला श्लोक। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ वेदवाद रतः, वेदवाद में ही रत हैं जो वादिना ऐसा कहने वाले वे अविपश्चित, अविपश्चित का तात्पर्य है अज्ञानी अविवेकी। अभी इसकी भाष्य की पंक्ति सुनाऊंगा, शंकराचार्य जी ने कितनी बढ़िया हिंदी करी है उनकी जो पुष्पित वाणी। तो वो अविपश्चित हैं
वे इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति। इस पुष्पित मानी जैसे जिस बेल में या जिस वृक्ष में पुष्प हों और अच्छे अच्छे खिल रहे हों, नहीं तो देखने वाला स्वतः ही आकर्षित हो जाता है उनके सौंदर्य को। किंतु पुष्पित का तात्पर्य है कि उनमें कोई रस नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है, और उस समय उसमें कोई फल भी नहीं होता है। प्रक्रिया करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तब जाकर के पुष्प की जगह पर फूल बनेगा। लेकिन उस समय तो वो फल ही जैसा लगती है वो वाणी। अभी यही है। तो पुष्पित का समझ गया, माने जो आकर्षित करने वाली वाणी है, सुनने में अच्छी लगती हैं, परिणाम उनका अच्छा नहीं है। हाँ, बाबा ने जो कहा है यही बात। इसी बात को बाबा ने तो कहा है रामायण में, प्रिय वाणी सुनई जे कहीं, ते नर निकाय जग अहीं। देखने में पुष्पित वाणी, प्रिय वाणी मानी पुष्पित वाणी, जो सुनते हैं, जो कहते हैं, सुनते हैं, ऐसे मनुष्यों के झुंडन के झुंड हैं संसार। ऐसे समझना। लेकिन वचन परम हित सुनत कठोरे, सुनई जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। ये परम हितकारी हैं वचन तो, लेकिन सुनने में कठोर लग रहे हैं, अप्रिय लग रहे हैं। तो ऐसे वचनों को कहने वाले, सुनने वाले बहुत कम हैं, और वही पर वचन परम हितैषी हैं। ये है अर्थ इसका। क्यों कहते हैं कि वो वेदवाद में रत हैं, इस प्रकार से। अभी सब आएंगे आगे जाकर के, जब आपको बताएंगे जाकर के। तो वो वेदवाद में रत हैं, अविपश्चित हैं। उनके लिए कहा है अविपश्चित मानी अल्प मेध सह, थोड़ी बुद्धि, छोटी सी उनका, अर्थात अविवेकिनः, अविवेकी हैं, अज्ञानी हैं, वो ऐसा कहते हैं। और फिर इससे क्या, ऐसा कहने वाले की क्या दशा होती है, ऐसा वो क्यों कहते हैं? बोलो कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। कहते कामात्मान, हाँ कितना सुंदर शब्द दिया है। काम ही आत्मा बन गई है, जिनकी आत्मा में सबसे ज़्यादा प्रियता होती है। नावारे पत्यु कामाय पति प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवती। तो ये काम ही आत्मा बन गई है जिनकी। और स्वर्ग परा, स्वर्ग के परायण रहने वाले, मानी स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में, और कुछ है ही नहीं। परा मानी स्वर्ग के परायण, स्वर्ग को परा कहने वाली वाणी, श्रेष्ठ कहने वाली वाणी। और जन्म कर्म फल प्रदाम, कर्म का फल जन्म ही है, ऐसी प्रदाम मानी इस वाणी को वो कहते हैं। कर्म का फल मात्र क्या है? जन्म। और शास्त्र या संत या सब कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्ति, विमुक्ति मानी जन्म मरण को छुड़ाने वाली है, वही विद्या है। और वो भी विद्या कहते हैं, लेकिन वह विद्या जन्म मरण को देने वाली है, छुड़ाने नहीं, देने वाली। चलो मत छुड़ावे, लेकिन है जहाँ के जहाँ ही तो बना रहने दे। बोलो वहाँ कैसे रहने देंगे? जन्म मरण को देने वाली है, उस वाणी को वो कहते हैं। और क्रिया विशेष बहुलाम, मानी विशेष क्रियाओं की बाहुल्यता है जिसमें। उस कर्म कांड में आप पहुँचो वहाँ तो
माने बिना, बहुत परिश्रम का तात्पर्य बहुत साकार बहुत वाले, माने बिना मंत्र के कहते हैं कुसा भी नहीं लाई जाती, ईंट भी नहीं लाई जाती, ईंटों को धोया भी नहीं जाता, ईंटों को स्थापित भी नहीं किया जाता। और बात तो आगे की हुए तो फिर तो क्या, क्रिया विशेष बहुलाम, विशेष क्रियाओं की बाहुल्यता वाली वाणी को, वाणी के विशेषण है ये स्त्रीलिंग। और भोग ऐश्वर्य प्रतिगतिम, उस वाणी से मिलने वाला फल जो है भोग और ऐश्वर्य के प्रति ले जाता है। भोग सांसारिक और ऐश्वर्य ईश्वरता, शासकता, रिद्धि सिद्धियों से संपन्नता, इस प्रकार उसको देती है, इसलिए वो सबको अच्छी लगती है वह वाणी। लेकिन सज्जनों, यही बात व्यास भगवान ने भागवत जी में कहा है, इसी बात को कही है कि स्वयं निःश्रेषम विद्वान न वक्ति अज्ञाय कर्म ही, न राति रोगिणोपथ्यम वांछतो ही विषक्तमः। कितनी सुंदर बात कही। स्वयं निःश्रेषम विद्वान, जो अपने कल्याण को जानता है, अपने मोक्ष मार्ग को जानने वाला है, विद्वान मान जानने वाला, जानता है। न वक्ति अज्ञाय कर्म ही, अज्ञानी के लिए उसको इस भेदवाद की उपासना का उपदेश नहीं देना चाहिए। कर्म उपलक्षण है, सब आ गए यहाँ। भेदवाद जो एक दिन बताई था, यो अन्यो स अन्यो अहम अस्मि, वो देवताओं को पशु है जाकर तो वो जो वाणी है वो जन्म कर्म और फल को देती है। तो न राति रोगिणो अपथ्यम, रोगी के लिए जो अपना कल्याण जानने वाला है वह अपथ्य नहीं देता है, कुपथ्य नहीं देता है। वांछतो ही रोगिणः वांछतो अपि,